किरण को इस्तेमाल किया तुम्हें दुख और तकलीफ देने के लिए। अपने धोखे और बेवफाई की वजाहत में कौन सी नई कहानी घड़ेंगे जिससे मैं एक बार फिर बेवकूफ बन जाऊं? मैं अब सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हमने अपने डैड को तो खो दिया, लेकिन तुम प्लीज अपनी माँ को आके बचा लो। मैं जरूर उनको सब सच बताना चाहती हूँ। ये किरण और सहीफा की मिली भगत। ड्रामा सीरियल शिफा में व्यूवर्स अब तक आप देख चुके हैं कि सहीफा बीमार पड़ जाती है और उसको कैंसर डायग्नोज होता है। ये स्टेज 4 का कैंसर होता है, उसमें बचने के चांसेस नहीं होते हैं। तो भाई सानिया भी यहाँ इत्तेफाक से अपने चेकअप के लिए आई होती है और जब उसको पता चलता है कि सहीफा यहाँ पर है तो वो खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आती है। तो पता चलता है कि उसे तो कैंसर है। फिर सानिया तसल्ली देती है और कहती है कि आप फिक्र ना करें, आपके इलाज के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगी, 1% चांस भी हुआ तो मैं आपको बचाने की कोशिश करूँगी। और सहीफा सानिया से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने ही किरण को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया ताकि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए, लेकिन अब मैं ही ज़ारून को सारी हकीकत बताऊंगी, तुम ज़ारून को मुझसे मिलवा दो। उधर सानिया अंश को कॉल करती है और बताती है कि तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ, आंटी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम अपने डैड को तो खो चुके हैं लेकिन कम से कम तुम यहाँ आकर अपनी मॉम को बचा लो। और अंश जो है वो भी परेशान होता है, वो कहती है कि मैं तो बेशक उनकी केयर कर रही हूँ लेकिन जो वो तुम्हें देख कर ज़िंदगी की तरफ लौट सकती हैं क्योंकि तुम उनकी औलाद हो। और वहाँ नाज़नीन भी जाती है आमना के पास और उसे बताती है जाकर सारी सिचुएशन कि अब तो सहीफा भी सब सच बताने को तैयार है कि उसने किरण के साथ मिलकर प्लानिंग की थी सानिया की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, और फसी भी इसमें शामिल था। इस पर आमना कहती है कि फसी इसका अकेले ज़िम्मेदार नहीं है, इस सब में सानिया भी शरीक है क्योंकि वो चाहती तो वो हमें बता सकती थी लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया ताकि हम लाइबा की शादी माना करते। लेकिन अब तो हम वैसे भी उसे डाइवोर्स देने वाले हैं। जब ये सब कुछ सानिया को पता चलता है वो तो परेशान हो जाती है, वो सोचती है मैंने तो अभी तक ज़ारून को बताया भी नहीं कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। उधर जब अली से बात करते हैं फसी के पेरेंट्स तो अली रज़ामंद नहीं होता अपनी बेटी को फसी के साथ बसाने के लिए। वो कहता है कि मैं खुला का केस दायर कर दूंगा, मुझे ऐसा इंसान अपनी बेटी के लिए नहीं चाहिए। और ज़ारून को जब पता चलता है तो वो कॉल पे बात करता है लाइबा से, उसको मनाने की कोशिश करता है कि तुम वापस आ जाओ, अब सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। लाइबा कहती है कि अब तुम कौन सी झूठी कहानी गढ़ रहे हो अपने धोखे और फरेब को छुपाने के लिए। तो फसी कहता है कि ये फरेब नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे लिए ठीक होना चाहता हूँ। लेकिन लाइबा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती तो फसी ठीक होने की उम्मीद भी छोड़ देता है। उसके पेरेंट्स जब भी डॉक्टर्स को बुलाते हैं तो वो ठीक होने का नाम नहीं लेता। वो कहता है कि मैं कोशिश करना ही नहीं चाहता क्योंकि जिसके लिए ठीक होना चाहता था वो तो मुझे छोड़ के जा चुकी है। उधर सानिया को जब से उसकी अम्मी ने ज़ारून को डाइवोर्स देने के लिए कहा है तो वो बहुत परेशान होता है, वो हर वक्त इसी सोच में रहता है। और किरण की गोद भाई की तकरीब का इवेंट घर में होने जा रहा होता है क्योंकि उसकी अम्मी ऐसा चाहती हैं और आमना उससे कहती है कि मैं ये फंक्शन अपने घर पे रखूँगी। और लाइबा चूँकि बहुत परेशान होती है तो वो इस फंक्शन में शिरकत के लिए तैयार नहीं होती और वो आमना को और लाइबा को आपस में बातें करते हुए सुन लेती है। और वो लाइबा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और आकर कहती है कि तुम अपना तो घर बर्बाद कर चुकी हो, अपनी तो तुम्हारे पास कोई खुशी है नहीं और अब हमारी खुशियाँ भी हमें सेलिब्रेट नहीं करने दे रही हो। वो वैसे भी एक अपाहज इंसान था, एक धोखेबाज था, तुम्हारी जान उससे छूट गई इसके लिए शुक्र करो, ना कि हमारी खुशियाँ को भी बर्बाद करने पे तुम तुल गई हो। तो ये सुनकर तो लाइबा को बहुत गुस्सा आता है और लाइबा एक थप्पड़ रखकर उसके मुँह पर रसीद कर देती है। और पीछे से ज़ारून की आवाज़ आती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम देख नहीं रही उसकी हालत कैसी है। तो किरण तो मासूम बन जाती है और इस तरह लाइबा और ज़ारून में भी क्लैशेस पैदा हो जाते हैं। और किरण जो है वो यही फील करवाती है ज़ारून को कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब लाइबा अपनी अम्मी के पास जाती है तो जाके बताती है कि मुझे किरण इस तरह से कह रही थी कि तुम हमारी खुशियाँ बर्बाद करना चाहती हो। उसकी अम्मी उसको तसल्ली देती है और कहती है कि बर्दाश्त करो बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं इस वक्त ज़ारून को कुछ भी कहूँगी तो वो कहेगा कि आप मेरी बीवी को स्ट्रेस देने की कोशिश कर रही हैं जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और फिर सारी बात मुझ पे आ जाएगी। और अब धीरे धीरे सब चीज़ें खुलकर सामने आने वाली हैं क्योंकि सहीफा भी ज़ारून को सारी हकीकत बताएगी और किरण के साथ होने वाली गुफ्तगू भी उसे दिखाएगी। और उधर फसी भी अपनी ज़मीर के हाथों मजबूर होगा और वो भी सब सच बता देगा ज़ारून को। और ज़ारून अब अजीब कश्मकश में फंस जाएगा कि मैं किस पे भरोसा करूँ और किस पे ना करूँ। लेकिन जब उसके सामने सारे सबूत आ जाएंगे तो वो समझ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।